सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्चना, मैंने मानव के बारे में रमेश से बात की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन मैंने उससे ये बोल दिया कि मैं उसके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऐसा कहने पे वो अपने फैसले पर वापस से सोचेगा। आफ्टर ऑल मैं भी इस कंपनी में बराबर का हिस्सेदार हूँ। ये सब कुछ मेरे और मानव की वजह से हुआ। अगर मैं और मानव यहाँ नहीं होते तो आप में और धर्मेश जी में कभी ये दूरियां नहीं आती। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं और मानव जहाँ साथ में होते हैं वहाँ मुश्किलें ही मुश्किलें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है अर्चना, तुम और मानव सिर्फ एक निमित्त हो। धर्मेश के फैसला लेने का नजरिया सही और गलत के नजरिए को लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ एक तरफ उसने तुम्हारे इस्तीफे को नामंजूर करके समझदारी दिखाई, वहीं वो मानव जैसे वर्कर को निकाल कैसे सकता है। शायद मानव की किस्मत ही नहीं अर्चना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। रमेश को वापस से अपने फैसले पर सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो ये कंपनी एक वर्कर के साथ में एक पार्टनर को भी खोएगी। अरे मानो बेटा, आ गया तू जल्दी, अच्छा हो गया। सच्चू को डॉक्टर के पास लेके जाना है, खांसी के मारे उसकी बेचारे की बुरी हालत हो गई है। हो गई पगार? अच्छा हो गया, पगार मिली। पगार हो गई लेकिन नौकरी चली गई। नौकरी चली गई है, तूने छोड़ दी? तू छोड़ने के बारे में बोल रहा था ना बेटा। हाँ ये, लेकिन पहले दूसरी नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। अरे मानो बेटा, बता ना, सही सही बता, क्या हुआ? भाई वो प्रकाश के साथ झगड़ा हुआ था ना फैक्ट्री में, उसी बात को लेके हम दोनों को नौकरी से निकाल दिया। अरे लेकिन बेटा, उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं थी ना। और ऐसे ही तुझे निकालने वाले थे तो उनको पहले नोटिस देनी चाहिए थी। अचानक कैसे निकाल दिया तुझे? पता नहीं पापा कौन सी परीक्षा ले रहे। इतने से पैसे में सच्चू की दवा लानी है, घर चलाना है, कैसे चलेगा बेटा? हो जाएगा, तो चिंता मत कर रही। चिंता ना करूं तो क्या करूं मैं? सच्चू को स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है। पता नहीं वो डॉक्टर कितना मुंह खोलेगा। पापा न करे हमारे सच्चू की तबीयत और ठीक होते होते समय लगेगा तो। और पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? तेरे नौकरी की तो कोई गारंटी नहीं है ना। बोलना बेटा, क्या करेंगे? हो जाएगा ही। मैंने तो सोचा था कि श्रावण शुक्रवार में बच्चों को पूरन पोली खिलाऊंगी। अभी कब बच्चे मिलेंगे पुन्नी? अरे ये विनोद, अरे बेटा तुम और तू यहाँ कैसे? मैं वापस आ गया हूँ हमेशा के लिए अपने आई बाबा के पास। ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मंजू के सुधरने की उम्मीद में मैं दिन गुजारता रहा। मैं भूल गया था कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती।
इसका मतलब मंजू को मैं उसकी आई के साथ उस घर में छोड़कर आया हूँ। उसे अपने तरीके से जीने की आदत है ना, तो जीने दो उसे वहां पर। मैं हमेशा अपने आई बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलता हुआ आया हूँ और हमेशा चलता रहूंगा। भाई मंजू ने जो तेरे साथ किया उसके लिए मैं तुझसे नहीं बेटा, जो हुआ इसमें तेरा कोई दोष नहीं। मंजू के इरादे तू कहाँ जानता था? लेकिन एक बात तो सच है, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते वही मार खा जाते। भाई तू मुझे वापस जाने के लिए तो नहीं कहेगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तू अपने परिवार के साथ इसी घर में हमेशा रहे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति में तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, आजा पन। कहिए आई, अब क्या कहती हैं आप? आई, जब भी मैं कुछ कहती हूँ हमेशा आपकी नजरों में बुरी बन जाती हूँ। लेकिन जो भी मैंने कहा वो सब कुछ सच हो रहा है ना अभी? आई, जब तक अर्चना मानव की जिंदगी में नहीं थी तब तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब से अर्चना मानव की जिंदगी में आई है फिर से मानव का लगातार नुकसान हो रहा है ना। आई, अब देखो, मानव का उनकी फैक्ट्री में उनका नाम खराब हो गया और उसके बाद उनकी जान पर बन आई। अब तो यहाँ तक कि उनकी नौकरी तक छूट गई है। आई, हम कब तक और कैसे कैसे हम ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे? जब तक बात आप तक या मुझ तक थी तब तक हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बात अब सचिन तक आ गई है। आई, मानव की नौकरी छूटने का मतलब समझ रही है ना? सचिन की पढ़ाई, उसका खाना पीना, पहनना और बीमारी, इन सब के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। अब मानव की नौकरी का यही हाल रहा तो पैसे कहाँ से आएंगे? आई, देख श्रावणी, तू चिंता मत कर, मानव को नौकरी मिल जाएगी, डर मत। हाँ आई, मुझे पता है मानव को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो अर्चना फिर से वहां पहुंच गई तो वही ट्रेजेडी शुरू हो जाएगी ना। आई, मानव की जिंदगी अब उनकी अकेले की नहीं है, हम सबकी जिंदगी उनके साथ जुड़ी है ना। मानव चाहे अर्चना की खातिर कोई भी जोखिम उठा ले, लेकिन मैं अपने सचिन की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकती। आई, अगर उस अर्चना की वजह से मेरे सचिन को कुछ हुआ ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप क्या उसे माफ कर पाएंगी? आओ, अभी सैलरी ले लो। आई, आप यहाँ? तू सुपरवाइजर है ना यहाँ? हाँ, तेरे दोनों बहनों इस कंपनी के मालिक है ना? हाँ, लेकिन तू मेरे एक सवाल का जवाब दे, मेरे मानव को तुमने नौकरी से क्यों निकाल दिया? आई, वो नहीं, तुमको न पैसे की कमी है न नाम की कमी है। कोई मजदूर मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है तो उसके पेट पर तुम लोग लात क्यों मारते हो? किसने हक दिया है तुम्हें उसके पेट पर लात मारने? हमारे कोड ऑफ कंडक्ट ने हमें ये हक दिया है। देखिए, एक मिनट, ये फैक्ट्री है, यहाँ सिर्फ काम और काम की ही बातें होती हैं। अगर आप किसी रिश्ते की दुहाई देकर अपने बेटे की नौकरी वापस मांगने आई हैं, गलती से भी ये गलती मत कीजिए। कहीं आप धर्मेश जी तो नहीं है?
अर्चना के बहनोई। जी। आप संस्कारी है, पढ़े लिखे हैं, कामयाब इंसान हो। आपको बचपन में आपकी मम्मी ने सिखाया होगा, जब बड़े बात करते हैं तो उनको बीच में काटते नहीं। तो आपने इस बुढ़ी को बोलते समय काटा क्यों? रही बात मेरे आने की, तो मेरे बेटे के लिए, उसके न्याय के लिए मैं कहीं भी कभी भी जा सकती हूँ। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये माँ बेटे वाला इमोशनल ड्रामा यहाँ पे नहीं चलेगा। ये सिर्फ माँ बेटे का सवाल नहीं है, पूरी परिवार के जिंदगी का सवाल है। साहब, एक बार आप अपने बंगले से निकलकर, गाड़ी से उतरकर मजदूरों की दुनिया में जाकर जरा झांक के देखना, दर्द क्या होता है समझ जाओगे। आपने बड़ी आसानी से मेरे बच्चे को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उसके परिवार पर क्या गुजरती आपने सोचा है? जान लेने की कभी कोशिश की है? ये जो इतने सारे मजदूर हैं, इनको अगर कल तुमने जाके नौकरी से निकाल दिया तो उधर ही जान छोड़ देंगे वो। मजदूरों को नौकरी इतनी जरूरी होती है जितनी उनकी सांसें। आप कभी राशन के लाइन में खड़े हुए हैं, अनाज पानी का हिसाब लिखा है? 4 आने की आमदनी और रुपए का खर्चा निभा सकते हैं आप? नहीं ना। आपने कभी नौकरी की नहीं तो आप क्या जानोगे नौकरी जाने का दुख, जिसे तुम इमोशनल ड्रामा कहते हो ना। नौकरी से शुरू होता है और नौकरी पर खत्म होता है। यही बताने आई थी मैं। और हाँ, अगर मेरे मानव की गलती है तो आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे मानव ने कोई भी गलती नहीं की। अर्चना की जगह अगर दूसरी कोई लड़की होती है और तीसरा आके कोई अनाप शनाप बकता तो मेरा मानव वही करता जो उसने अर्चना के लिए किया है। आपकी कंपनी जितनी कायदे कानून पे चलती है ना, उससे ज्यादा लोगों की अच्छाई पर चलती है। अगर ये अच्छाई चली जाएगी तो आपके कंपनी को इतना बड़ा ताला लग जाएगा। तुझे अच्छे भले की अच्छी पहचान है ना, तो समझा दे अपने साहब को। आप अर्चना के बहनों ही है, इसलिए मैं प्यार से बात कर रही हूँ। अगर सविता पर उतर आई ना तो क्या होता है ये आप सिर्फ अर्चना और अजित से पूछ लेना। निकलती हूँ। हद होती है हर चीज की। एक मामूली से वर्कर की माँ हमारी फैक्ट्री में आकर हम ही को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मानव की आई है, कल किसी की बीवी आएगी। ऐसे ही वर्कर्स के रिश्तेदार आकर हमें अकल सिखाने लगे तो फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो जाएगा। जयवंत, वो औरत अंदर आई कैसे? तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स क्या सो रहे थे? सर मुझे आपका थोड़ा समय चाहिए, दे सकते हैं? किस लिए? मैं जानती हूँ सर कि आपके दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं, लेकिन अगर आपको उनके जवाब चाहिए तो आपको मेरे साथ आना होगा। लेकिन अर्चना। सर मैं जानती हूँ, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूँ। चलो चले।
आइए सर। अर्चना ये सर मेरे साथ आइए। अर्चना ये कहाँ ले आई तुम मुझे? सर मेरे साथ आप आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सर शायद ये जगह आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं आज आपको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको पता चले कि यहाँ पे भी जिंदगियाँ रहती, आज भी रहती हैं और कल भी रहेंगी। मैं जानती हूँ सर कि आपके लिए सब कुछ बहुत नया सा होगा, क्योंकि आपने कभी ऐसी ज़िंदगी देखी नहीं है और आपकी फैक्ट्री में कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन भी नहीं है जिसमें कि ये पता चले कि आपके वर्कर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई। आइए सर। अरे वही नहीं, आप यहाँ? सर ये है वंदिता, आपकी कंपनी में जो अजीत नाम का वर्कर है उसकी पत्नी है और मानव की बहन। सर इनके पास भी पहले बहुत पैसा था, इनका भी अपना एक बंगला था, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि आज इनकी ये हालत हो गई। अजीत को आपके यहाँ नौकरी मिली, उससे इस घर की 2 वक्त की रोटी चलती है। लेकिन अर्चना तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जब आपको मानव की आई ने ये बात समझाई तो आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही उस बात का आपको प्रमाण दे दूं। ये उन लोगों की चौल है जहां हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम कर रहा है। आप लोग जो उन्हें पगार देते हैं ना, उस पर उनकी खुशी और दुख निर्भर करता है। घर में जब कोई त्योहार आने वाला होता है तब पगार का इंतजार किया जाता है। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो भी उस पगार का इंतजार करना पड़ता है। आपकी एक नाराजगी किसी का चूल्हा बंद कर सकती है, किसी की पढ़ाई रोक सकती है, यहां तक कि किसी की सांसें भी रोक सकती है। वहीनी, आप ये क्या कह रही हैं? ये है हमारे बॉस बंधु। इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनके जवाब इन्हें नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको सारे सवालों के जवाब दिलवा दूं। सर मैं आपको कहीं और भी ले जाना चाहती हूँ। लेकिन कहाँ? वहीनी आप बैठी तो सही, मैं रहने दे बंधु, मैं बाद में आऊंगी। चलिए सर। चाय। शराब? श्रावणी, ये मानव के बॉस है। जा बेटा पानी ला इनके लिए। नहीं ठीक है। सर ये है मानव के बाबा। ये बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन इनकी तबीयत इनका साथ नहीं देती, इसलिए कुछ नहीं करते। और ये है मानव की होने वाली पत्नी श्रावणी। और ये मानव का घर। ये घर मानव की आमदनी से बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जिस दिन मानव की आमदनी बंद हुई, इस घर की खुशियां भी चली जाएंगी। सर मैं ये सब कुछ आपसे इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं आपसे कोई दया चाहती हूँ। मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि आप ये अपनी आंखों से देखें, इस दुनिया को देखें, ताकि कल को आप किसी वर्कर को बाहर निकालें तो एक बार इस दुनिया को याद करें। मेरे साथ आइए।
अब मुझे चलना चाहिए। सर मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। सर आप आज पहली बार मेरे घर पे आए, चाय पी के जाइए प्लीज। हाँ सर मैं भी आता हूँ। अब फैसला आपको लेना है सर।